अस्सलाम वालेकुम। मुनफित तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाज़ी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार साहब। थैंक यू फॉर कमिंग। आज भी आपकी तबीयत को ख़ास ठीक नहीं लग रही। पिछला प्रोग्राम भी हमारा इसी वजह से नहीं हुआ कि हसन साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन आज ही ट्राइड एंड ही मेड इट टू कम। थैंक यू वेरी मच। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान से मुज़ाकरात कामयाब रहे, अब अमल का वक्त है, ये कहना है अमेरिका का। ये जो होता है ना कामयाब मुज़ाकरात और बड़ा ये को रोमांस चल रहा होता है, ऐसा नहीं है। कामयाब तरक्की याफ्ता और ज़िंदा कौमें जो है ना वो अक़वाल ज़री नहीं, वो आमाल ज़री देखती हैं। ट्रम्प इज़ इन अ हरी, ठीक है, हम सब जानते हैं वजूहात क्या हैं उनकी जल्दबाजी की। तो अब वो चाह रहे हैं कि आप डिलीवर करो, टाइम टू डिलीवर भाई, वो ख़त्म हो गई बात। अब ये वो जो हैंगओवर है, बड़ा कामयाब रहा, कामयाब नहीं रहा, ना नाकाम है ना कामयाब है। देखो मैंने ये दौरे से कोई मेरा ख्याल है कोई हफ्ता पहले की बात है, 10 दिन, अपने रिपोर्ट कार्ड में मैंने कहा था कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की अपनी अपनी ज़रूरियात हैं। उनकी शिद्दत में फ़र्क हो सकता है, नौइयत में फ़र्क है, लेकिन अपनी अपनी उनकी ज़रूरियात हैं। सो इन्हें आपस में मामला करना पड़ेगा। ये कोई 1.5 हफ्ता पहले, ये स्टोर से पहले मैंने कहा था गिव एंड टेक होगा। गिव एंड टेक, इसके अलावा ज़िंदगी है कुछ नहीं। एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ सुपर पावर, देखो ना उसकी एरोगेंस का अंदाज़ा लगाओ ना, वो क्या कहता है कि अफगानिस्तान, वो ठीक कहता है, बिल्कुल झूठ कोई नहीं है, कोई बड़क नहीं है। वो कहता मैं 1 करोड़ बंदा 12 नहीं चाह रहा, वरना अफगानिस्तान क्या है, मैं चाहूँ तो मैं एक हफ्ता में उसको ठीक है। एक और हमारे बरादर इस्लामी मुल्क के बारे में उसने कहा था कि हमारे बगैर 4 हफ्ते नहीं गुजारते। रियलिटीज़ ज़िंदगी की ये हैं। सो कामयाब दौरा था या नाकाम था, तो दरमियाना था कि हिट था कि सुपर हिट था, इसका फ़ैसला होगा आने वाले दिनों में। अगर हम डिलीवर करने में कामयाब हो जाते हैं तो माशाल्लाह आपका दौरा बहुत अच्छा होगा। अगर दौरा हो चुका है माँ, अब ना देखो, अभी कल की बात है, चंद महीने पहले की बात है, इसी ट्रंप ने नवाज शरीफ के बारे में कहा था टेरिफिक गाय। अब उसको पता नहीं, वो टेरिफाइड गाय बेचारा घर की रोटी को तरस रहा है, उसको डर है उसका एसी न छिन जाए, उसका फ्रिज न छिन जाए, उसका टीवी न छिन। किधर गया वो टेरिफिक? यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं है। ये बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में याद रखो, या मैं कहते हैं बरादर इस्लामी ने एक दूसरे के साथ क्या किया है, पूरी तारीख उठा के देख लो, मैंने लिखी है तारीख। तो इस तरह के रोमांस में नहीं रहा करते, डिलीवर करो भाई, करके दिखाओ। लेवल पे ये ताल्लुकात ऐसे होते हैं, ठीक है। नैब की हिदायत पर हुकूमत ने साख डार का गुलबर्ग लाहौर में वाक़िया जो हजवेरी हाउस है वो तहवील में ले लिया। देखो मैंने पहले भी कहा था कि घर का नाम हजवेरी, पेशा हेरा फेरी, ये कौन लोग हैं? देखो पता है, ये मज़ारों पे जाके चादरें चढ़ाते हैं, ठीक है, लोगों के कपड़े उतार के, ये गरीब आदमी के कपड़े उतार के, ठीक है, उससे उरियां करके ये वहाँ चादरें चढ़ाते हैं। ये लोगों को भूखा मार के वहाँ जाके देखें देते हैं। अब ये आदमी है ये, अच्छा आप यकीन करो एक बात, दयानतदारी से, मुझे चोरी चकारी पे नहीं इतना गुस्सा चढ़ता ऑनेस्टली, चूँकि चोरी चकारी बंदे का ही काम है, मेरा ही काम है, आफ्टर ऑल मैं जाहिर है। ये कोई तेंदुआ, कोई जानवर, कोई भेड़िया, कोई शेर, कोई हाथी, मतलब ये तो नहीं कोई कोई वेल में इंसान करता है ना चोरी। इसके ऊपर बेगैरती और ढटाई से विक्ट्री के निशान बनाना और कहना मैं मासूम हूँ, ये पता कैसे है कि आदमी जिसको कत्ल करे उसी की कब्र पे मुजावर बन के बैठ जाए, चूँकि लोगों को नहीं पता कि यही कातिल है। ठीक, ये वो लोग हैं। चलते चलते एक बात सुन लो जी, मेरा तो रिपोर्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही मैं एहतियातन बता रहा हूँ। आने वाले दिनों में इंग्लैंड से एक वीडियो रिलीज़ होगी। अच्छा, उसका मास्टरमाइंड कह लो, ये मैनिपुलेटर कह लो, ये जो भी कह लो, मुझे नहीं पता, उसका स्पॉन्सर कह लो, जो भी वो इसाकदार होगा। मतलब तो ये भी एक तहलका मचाएगी ना, देखो क्या मचाएगी, ठीक, लेकिन ये
टेक ओवर कर लिया है घर उन्होंने। इस जी, मुल्क में बिल्कुल। बहुत कुछ टेक ओवर होने वाला है। ये अजवेरी हाउस तो कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट इवन पीनट्स। लेकिन बहरहाल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, देखते रहिए मेरे मुताबिक। जैसा वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब ने कहा है कि 28 करोड़ दें वरना जाती उम्रा की दीवार हम गिरा देंगे। उन्होंने ये उनको अल्टीमेटम दिया है। एजाज शाह साहब को अल्लाह तौफीक जी, दे। रिटायर्ड ब्रिगेडियर। मुझे नहीं मैं एक दो मेरी मुलाकातें भी हैं इनसे, अच्छे भले आदमी हैं, लेकिन कुछ करके दिखाए ना, भी हमें बातों पे लगाया हुआ है। दूसरी बात ये को टाइमलाइन होनी चाहिए ना इस तरह के काम की, भाई मैं आपकी 4 दीवारी ढा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कब बिल्कुल। भाई? आपने कहो कभी तुम्हें 90 दिन का टाइम देते हैं, 120 दिन का, 10 दिन का, महीने का। उसके बाद ये इतनी खौफनाक दीवार है जिसको डिमोलिश करने पे भी करोड़ों रुपया खर्च होगा, वो भी इनसे वसूलना है। और अब तारीख़ में, बड़े सगीर की तारीख़ में, वैसे तो दीवारें चीन भी है, सब कॉन्टिनेंट की तारीख में 2 दीवारें, ठीक। एक वो जो मंसूब है अकबर आज़म से कि उसने उस दीवार में अनारकली को ज़िंदा चुनवा दिया था, बिल्कुल याद है? ठीक है। एक ये दीवार है जिसमें मुंतखब वज़ीर आज़म ने भूखे नंगे अवाम को ज़िंदा चुनवा दिया। 28 करोड़ खा गए ये, डॉलर्स में खरबपति लोग। मैं कहता हूँ मुझे घिन इन चीज़ों में, चोरी चिकारी पे नहीं, ये लेवल जो है ना। अब इस मुल्क की फ़ी कस आमदनी है 87,000 रुपया सालाना, जी, यानी 7,000 रुपये माहाना। 30% से ज़्यादा आबादी ख़त गुरबत पे। ये आदमी लोगों का 28 करोड़ रुपया जी बाउंड्री वॉल पे लगाएगा। इसने अपनी हिफाजत पे, वो तुम्हें इसलिए लाए थे, कोई शर्म, कोई वाकई अपने यार दोस्त की सुन लो ख्वाजा आज़म, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो ये तो पता नहीं, हमें आपको डूब मरना चाहिए, या ये मुल्क छोड़ देना चाहिए, या यहाँ इसकी किसी गंदी नाली में सर दे के ना खुदकुशी कर लेनी चाहिए। 28 करोड़ रुपया किस मुल्क में? मुंह का इलाज नहीं, पीने का साफ पानी नहीं, समझ गए तुम? बिल्कुल। तो जहाँ ये लोग गुर्बत से बहरहाल मर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ये बड़ा खूबसूरत जुमला था कि आसिफ साहब, मेरा तो उस ख़ानदान के साथ बड़ा करीबी रिश्ता है जो मुग़ल आज़म के डायरेक्टर थे, के आसिफ। अच्छा। तो मुग़ल आज़म का एक जुमला है, जो अकबर आज़म थे उसमें पृथ्वीराज, शहज़ादा सलीम बने थे दिलीप साहब, और मधुबाला थी वो अनारकली। तो वो अपने बेटे को कहता है जलालुद्दीन अकबर, नहीं उसको कहता है क्या नाम है इसका, अनारकली को कहता है कि सलीम तुझे मरने नहीं देगा, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। खुदा की कसम, इस मुल्क के अवाम और अनारकली में कोई फ़र्क नहीं। एक ख़ास तबका इस मुल्क में अवाम को जीने नहीं दे रहा, और एक ख़ास तबका है जो लोगों को मरने नहीं दे रहा। बिल्कुल सही। अच्छा, एसी उतारने पर शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि इससे नवाज शरीफ की जान को खतरा है, गुर्दे फेल हो सकते हैं अगर आपने एसी उतार लिया। ये हमारा नेल्सन मंडेला है जी। हमारा नेल्सन मंडेला वैसे गोरा चिट्टा है जी। ओरिजिनल से बेहतर है। तो बचपन में कहानियाँ पढ़ते थे, मैं तो बहुत गंद भरा वो उल्टा सीधा बहुत पढ़ता था। उस वक्त हम सुना करते थे कि जी वो जिन की जान तोते में है, ठीक है, इनकी जान एसी में है, फ्रिज में है, टीवी में है। ये कायद क्या 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 कह रहा था आखिरी दिनों में, ये क्या मैं नजरियाती हो गया हूँ? जी, मैं नजरियाती हो गया हूँ। मैं वो कहा एक फिल्म है वो पता नहीं क्या, मैं तो सांप बन गया। जी। ये तो नजरियाती बन गया ये हमारा। अच्छा साहब, कराची में अपोजिशन के जलसे में दीनी मदारिस के 10,000 कमसन तलबा को लाया गया, उनके इंटरव्यू सुनकर रोना आ रहा था। इतने छोटे बच्चों को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो। कमसन तलबा, देखो बात सुनो, उन्होंने कीमत दी है अपनी गुर्बत की। इनके माँ बाप ने इन हजरात के सपोर्ट इन बच्चों को किया था, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, 2-3 वक्त का खाना देंगे, उनको कपड़ा, ठीक है, बुनियादी ज़रूरियात, और साथ पढ़ू देंगे, ताकि कल को अपनी रोटी रोज़ी, कोई इमाम मस्जिद बन जाएगा, कोई बेचारा मतलब कोई मदरसे में पढ़ाना चाहिए। अच्छा,
लेकिन ये वो लोग हैं, ये वो कम्युनिटी है जो मुद्दतों से सदियों से बालगों के सौदे कर रही है। यू अंडरस्टैंड? ये तो मासूम बच्चे हैं, इनका सौदा तो बड़ा आसान है। तो लेकिन ये बिल्कुल एक क्रिमिनल, एक बहुत बदतरीन, ये बर्दा फरोशी की बदतरीन और भयानक तरीन किस्म है। इस पे को कानून साजी करो। ये बच्चों के जाके जलसों में खुदा ना खास्ता को ऊंच नीच हो जाती, वहाँ को किस तरह से मैनिपुलेट हो रही है। बिल्कुल बच्चे। सही। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, देखते रहिए मेरे मुताबिक। सब एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी। रिजवान जाफिर ने एबटाबाद से आपसे पूछा कि ऐदे हाजिर में पाकिस्तान जैसे मुल्क में माँ बाप और औलाद के रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं? मैं बहुत उदास होकर देखता हूँ, सच्ची बात है। मेरे बेशुमार दोस्त हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ, मैं ख़ुद भी डरता हूँ इस तरह का बोलने से पहले बंदा 100 दफ़ा अल्लाह से माफ़ी मांगता है। मैं उन्हें कहता हूँ कि तुमने ये जने थे, इनको जन्म दिया था, पाला पोसा था, लिखाया पढ़ाया था, ताकि ये जाके कनाडा और मतलब ऑस्ट्रेलिया की खिदमत करें। और माँ बीमार है, मैं, आप जानते हो अफसल अंकल को, मेरे करीबी दोस्त हैं। अब एक बेटा इंग्लैंड में है, एक कनाडा में है। वालिदा उनकी डायलिसिस, अच्छा है क्या, एक शेर सुनो, अगर समझ नहीं है बात, समझ तो तुम्हें आएगी नहीं मुझे पता है। तो तुम लोगों की जो जनरेशन है ना, इनके साथ एक बड़ा हाथ हुआ। अंग्रेज़ी शंग्रेज़ी आप लोगों की कोई सीधी पदरी हो गई है, उर्दू से आप महरूम हो गए हो, जो बहुत ही खूबसूरत तजर्बा होता अगर आती आपको। शेर ये है, चकोर खुश है कि बच्चों को आ गया उड़ना, चकोर खुश है कि बच्चों को आ गया उड़ना, उदास भी है कि रुत आ गई जुदाई की। माँ बाप अपना पेट काट के ख्वाब देखते हैं, मेहनत करते हैं, बड़े फोकस्ड होते हैं, गाइड करते हैं, उनको बड़ा मॉनिटर करते हैं बच्चों को, तरबियत करते हैं, पालते हैं। क्यों कि एक दिन ये अपने पाँव पे, ठीक है, जब वो परवास के काबिल होते हैं तो फिर रुत आ गई जुदाई की। ये मेरे इर्द गिर्द आज से 50 साल पहले नहीं था, उससे पहले शायद ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। इंसान जहाँ जन्म लेता था वहीं बचपन, लड़कपन, जवानी, अधेड़ उम्री, बुढ़ापा गुजारा, वहीं मर गए और अपने परदादा के पहलू में दफन हो गए। अब जो पेरेंट्स बाहर पढ़ाना अफोर्ड कर सकते हैं वो तो उसी दिन ही बच्चा फारिग, ठीक है, वो वापसी नहीं। हाय, इसमें पता नहीं क्या, वो बच्चे अल्लाह उन्हें आबाद रखे, जो घरों को वापस नहीं आते अल्लाह उनको भी आबाद रखे। वैसे वो कहता है, लॉन में एक भी बेल ऐसी नहीं, कुछ इस नस्ल के भी होते हैं, अल्लाह इस तरह की औलादें दे। लॉन में एक भी बेल ऐसी नहीं जो बदेसी परिंदे के पर बांध ले, जंगली आम की जानलेवा महक जब बुलाएगी वापस चला जाएगा। समझ गए हो ना जी। तो वो माँ बाप खुशकिस्मत होते हैं जिनको कुदरत इस तरह के बच्चे देती है, इस तरह के बच्चे इनायत करती है, वो पलटते हैं अपने मुल्क की तरफ, अपनी मट्टी की तरफ। नॉर्मली क्या हो रहा है, मैं मेरे इर्द गिर्द 90% बच्चा गया तो गया, फिर चकोर खुश है कि बच्चों को आ गया उड़ना, उदास भी है कि रुत आ गई जुदाई की। ये रिलेशनशिप है आज के पाकिस्तान में माँ बाप का अपने बच्चों के साथ। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद में चोरी स्कैंडल के केस में शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार को नोटिस भिजवा दिया। यार मैं तो भी शहजाद अकबर साहब जी उनकी मैं सुन रहा था तो मेरा तो दिल कर रहा था मैं अपने मुंह पे थप्पड़ मारूं, सच्ची बात। अच्छा। मैंने जज्बाती हो के शहबाज शरीफ साहब ने राउंड जीत लिया, माशाल्लाह, अल्लाह इसको सुरखरू करे, इसको बाइज्जत करे, क्योंकि दिल के दूर अंदर कहीं ना ये ख्वाहिश है कि हमारे जितने भी ये हमारे चेहरे हैं ना यार, ये चोर ना निकलें, अल्लाह करे ये डाकू ना निकलें, ये जेब कुतरे और ठग ना निकलें। दे हैपन टू बी माई फेसेस। मतलब ज़ियाउल हक अगर बहुत बदतरीन हुक्मरान था तो तो मेरा ही ना यार, समझ गया। तो इसी तरह मैं बड़ा खुश हुआ तो मैंने वो सुर्खियाँ पढ़ गया ना 2-3 अखबारों की, अहमकों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह, मैंने विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स
आई वाज सो एक्साइटेड, मैंने ठोक के ना कॉलम का एक बाकायदा पैरा, जी कॉन्ग्रेचुलेटिंग मिस्टर शहबाज शरीफ के जी फलाना टमकाना। ओ शहजाद अकबर साहब ने मेरी खुशी पे ऐसी कोई छटा मारा है ना, पानी फेर दिया है सारी उसमें ना। तो बस देखते हैं क्या होता है। उन्होंने तो कह दिया है कि वो ये तो तो कह रहे अभी सिर्फ 5% शिकायत है। की है फलाना की है। देखो बात सुनो, मैंने पहले भी एक बार मैं डिफरेंट चैनल्स पे वो दिखाया करता था किताब रेमंड बेकर की है, जी वो पता नहीं क्या एक्लीज हील है वो। इस पे भी मैंने कहा था कि चोर नहीं है तो करो ना, आप कहो खा मुझे चोर, सू करो ने। ठीक है ना। ये अलग बात है कि मैं सू करने के बाद, मुकदमा जीतने के बाद आपसे तावान वो जो भी होता है जुर्माना लेने के बाद मैं आप ही को दे दूं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, ठीक है। ऐसे अब जब किसी शख्स की ज़ात पे, उसकी शनाख्त पे, उसकी क्रेडिबिलिटी पे, उसकी दयानत पे उंगली उठती है तो उसे चाहिए उसका हाथ काट दें। शहबाज शरीफ अगर यहाँ भी वो फुर्तियाँ दिखा रहा है, वो क्या वो रेन क्या वो क्या कहते हैं वो बारिशी जूते पहन के, वो क्या जूते होते हैं, लॉन्ग बूट्स, हाँ जी वो पहन के अगर ये भी करता भी दिखा रहा है, ये भैया बाजीगर साहब वो तो क्या है, शर्मिंदगी है। मैं खुद दलील हो गया हूँ, बाकी मैं किसी की क्या बात करूँ, ठीक जल्दी कर गया मैं खुशी में। ओ अच्छा ठीक हो मुकदमा गया। कर दिया। चलिए इसी नोट पे अपने व्यूअर्स से चाहेंगे, लिखना ना भूलिए mm@jio.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।